हेलो गाइस। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने लॉगिन बना लिया है, साइन अप बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड फूड आइटम की का पहले तो बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, पेज बनाएंगे। उसके बाद में हम उस पर एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि यूज़र जो है अपना फूड आइटम जो है वहाँ पर ऐड कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक नया कंपोनेंट ऐड करना होगा। तो कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पर एक नया कंपोनेंट ऐड करेंगे। ऐड फूड आइटम डॉट JSX। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट ऐड फूड आइटम और यहाँ पर रिटर्न में अंदर डिव और डिव के अंदर यहाँ पर एक H1 लाएंगे। H1 में लिख देंगे ऐड न्यू फूड आइटम। ऐड न्यू फूड आइटम। अब इस ऐड न्यू फूड आइटम को अब हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जाके ऐड फूड आइटम को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब इसको हमें जाके ऐड करना है, डैशबोर्ड वाले पेज पे करना है, ताकि आफ्टर द लॉगिन जब यूज़र लॉगिन हो जाए तो जो है वहाँ पर पहुँच जाए डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड वाला पेज हमारा ये वाला पेज है, इस पे जाएंगे। यहाँ पर ऐड क्या करेंगे इसमें। पहले तो यहाँ पर दो बटन बनाएंगे, यहाँ पर ऐड करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ऐड करते हैं, लिखते हैं ऐड फूड आइटम। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पर आया नहीं आया। पहले यहाँ हमें लॉगिन करना पड़ेगा। shiv@gmail.com 1 2 3 4। हमने किया लॉगिन सक्सेसफुल, ओके। और ये यहाँ पर आ गया ऐड फूड आइटम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें लेके आना है इस सेंटर में और यहाँ पर फॉर्म ऐड करना है। तो अब हमें यहाँ पर डैशबोर्ड और फूड आइटम, जब हम फूड आइटम पे क्लिक करें तो फूड आइटम आए और डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाए। तो यहाँ पर हमें दो बटन की नीड होगी, जिस पे हम जो है फूड आइटम में क्लिक करेंगे तो फूड आइटम का फॉर्म खुल जाएगा और डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें दो बटन बनाने पड़ेंगे। तो दो बटन बनाते हैं हेडर से ऊपर, ऐड फूड और डैशबोर्ड। तो हेडर के यहाँ पर H1 से ऊपर तो यहाँ पर बनाते हैं रेस्टोरेंट हेडर के नीचे बटन ऐड फूड आइटम और एक बटन और बनाएंगे किस चीज़ का, डैशबोर्ड का बटन बनाएंगे, डैशबोर्ड का DA-1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला खुलना चाहिए और डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो वाला खुलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर बनाएंगे स्टेट कॉन्स्ट ऐड आइटम सेट ऐड आइटम इक्वल टू
यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ये फॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर बनाते हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऑन क्लिक सेट ऐड आइटम को कर देते हैं यहाँ से ट्रू, और यहाँ पर करते हैं ऑन क्लिक सेट ऐड आइटम को कर देते हैं फॉल्स। यही है ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इसे दिखाते हैं, अगर ऐड आइटम है, यहाँ पर करते हैं अगर ऐड आइटम है, अगर ऐड आइटम है तो ये वाला शो हो, और एल्स पार्ट में हम यहाँ पर ये वाला H1 डाल देंगे, वेलकम टू द डैशबोर्ड सिंक हो जाएगा। अगर नहीं, ये वाला आएगा, अगर ऐड आइटम है तो ये ऐड फुट आइटम आएगा, और नहीं तो हमारा ये वाला शो हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार क्या कह रहा है, एरर अलाइंड कंपोनेंट, तो इसे हमें बनाना पड़ेगा कंपोनेंट, अलाइंड कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ हमने ये वाला यूज किया है। तो ऊपर जाके यहाँ पर कर देते हैं इसे यूज क्लाइंट, अनएक्सपेक्टेड ऑफ एंड ऑफ जेसन इनपुट। यहाँ पर कहाँ पर आया, यूज क्लाइंट, हो गया हमारा। इसको हमें ऊपर करना होगा, ये वाला हमारा था ना, इसको ऊपर करेंगे तभी हमारा शो होगा। अब यहाँ पर दो बटन हमारे शो हो रहे हैं, तो दो बटन जो हमारे शो हो रहे हैं ऐड आइटम और, तो यहाँ पर थोड़ी लगा देंगे क्लास, तो यहाँ पर क्लास लगाते हैं बटन, यहाँ पर मोबाइल बटन लेते हैं यहाँ से, क्लास बीजी यहाँ से उठाते हैं, टेलवाइन शीर्षस बटन, हमें ये वाला बटन क्रिएट करना है, तो इस पर हमारी ये वाली क्लास आ जाएगी बीजी ब्लू हॉवर पे, ये हॉवर पैसा हो रहा है, तो ये हम लगा लेंगे यहाँ से उठा के क्लासेस।
मैंने उठा लिया और यहाँ पर क्लास लगा देंगे और सेम क्लास जो है यहाँ पर इस वाले में लगा देंगे क्लास क्लास चेक करते हैं हमारे बटन हमारे ऐसे हो गए। ऐड फूड आइटम पर करते हैं तो यहाँ ऐड फूड आइटम, डैशबोर्ड करते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड। ठीक है, हम इन दोनों में हमें गैप करना है तो यहाँ पर गैप कर देते हैं। पहले तो हमें इनको सेंटर में लाना पड़ेगा, दोनों को यहाँ पर सेंटर में। क्लास फ्लैक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर है। नहीं, रॉन्ग हो गया। हेडर यहाँ से हटाना है। अब हमारा सही हो गया, ऐसा आ गया। हेडर हमने ऊपर कर लिया, ये बटन नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देते हैं क्लास क्लास मेन हेडर इसको भी डिव के अंदर डाल देते हैं, डिव उठा के यहाँ डाल देते हैं इसके नीचे। तो अब हमारा ऐसा आ जाएगा डिव, और यहाँ पर करते हैं क्लास मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन टॉप से 5, टॉप से 5 नहीं, गलत। हेडर है हमारा, यहाँ पर आते हैं, हमें इसमें करना है, इस वाले में मार्जिन टॉप 5, टॉप से हमारा ये आ गया। ठीक है, ऐड फूड आइटम, इन दोनों में हमें करना है गैप। तो ये जो बटन है इनको एक डिप के अंदर डाल देते हैं, इन दोनों बटन को। यहाँ डाल लेते हैं डिप के अंदर। अब इनके अंदर कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट क्लास मार्जिन लेफ्ट।
10। नहीं, फ्लैक्स यहाँ कर देते हैं, जस्टिफाई अराउंड। जस्टिफाई बिटवीन। एक बटन ये है, बटन ये है, फ्लैक्स। इसमें कर देते हैं यहाँ से क्लास में मार्जिन लेफ्ट 10। ये आ गया, दोनों में गैप आ गया। इसको कर देते हैं नीचे, ऐड फूड आइटम पे ये आ जाएगा ऐड फूड आइटम। इसको नीचे कर देते हैं हेडिंग को। हेडिंग हमारा कहाँ आ रहा है, ये आ रही है, तो हेडिंग को कर देते हैं नीचे ऐड फूड आइटम, ऐड फूड आइटम, और ये आ रहा है, ठीक है। इसे कर देते हैं क्लास ऐड फूड आइटम डैशबोर्ड, वेलकम टू डैशबोर्ड ऐड फूड आइटम, ठीक है। इन दोनों को हेडिंग को हम ऊपर ले लें तो यहाँ पर ठीक है, ऐड आइटम ऐड फूड आइटम। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको नीचे लेके आना है, तो पहले हमें इनको लगाना होगा ऐड आइटम है तो ऐड फूड आइटम, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक इसके बाद ये बनाने के बाद में बनाते हैं एक फॉर्म। ऐड फूड आइटम में जाते हैं, ऐड फूड आइटम को बनाते हैं। तो ऐड फूड आइटम में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं इसे क्लास क्लास फ्लैक्स फ्लैक्स ऐड फूड आइटम, ठीक है। डिप के अंदर इन्हें कर दें तो अगर ऐड फूड आइटम है
तो ये इन दोनों को डिव के अंदर डाल देते हैं। अगर ऐड फूड आइटम है तो ये, और नहीं तो ये, ठीक है। तो इन दोनों को ऊपर नीचे हमें करना है। ऐड फूड आइटम है तो ये, डैशबोर्ड। हाँ अब ठीक है। यहाँ पर इधर ऐड फूड आइटम सेंटर में करना है, तो उनको सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के लिए कर देते हैं आइटम्स सेंटर। नहीं हुआ। टेक्स्ट सेंटर। हाँ ठीक है। ऐड फूड आइटम पे करते हैं तो ये आ गया, और डैशबोर्ड पे ये आ गया। हाँ हमारा सही चल रहा है एकदम। बटन डिव, ठीक है। यहाँ कर देते हैं क्लास, वो कर देते हैं मार्जिन टॉप 5। डैशबोर्ड यहाँ पर भी कर देते हैं क्लास मार्जिन टॉप 5, और हमारा जो है सही हो जाएगा ऐड आइटम। ठीक है। अब बनाते हैं इसको, ऐड फूड आइटम को। तो ऐड फूड आइटम पे आने बनाते हैं यहाँ पर ऐड फूड आइटम में सबसे पहले हम ऐड करते हैं स्टेट। क्या क्या होगा उसमें, नेम, प्राइस, पाथ और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर नेम, नेम का फील्ड आएगा, नेम का, प्राइस का, पाथ का और डिस्क्रिप्शन का। तो यहाँ पर हम स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट नेम सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा इसमें, कॉन्स्ट प्राइस सेट प्राइस यूज स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा इसमें, और कॉन्स्ट पाथ, पाथ मतलब इमेज का पाथ, जो इमेज का यूआरएल होगा, यहाँ पर इमेज का यूआरएल देंगे हम, ताकि जो भी हम फूड आइटम करेंगे उसका इमेज का यूआरएल रहेगा इसमें। पाथ सेट पाथ सेट पाथ इक्वल टू यूज स्टेट, इसमें भी रहेगा नल, और यहाँ पर कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सेट डिस्क्रिप्शन इक्वल टू यूज स्टेट नल। ये हमने कर लिए नेम, सब में हमने ब्लैंक डाल दिया। अब यहाँ पर इनको ऐड का करते हैं। H1 के नीचे यहाँ पर ऐड करते हैं फॉर्म। फॉर्म टैग लेते हैं, फॉर्म टैग के अंदर एक डिव टैग लेते हैं, डिव टैग के अंदर
लेते हैं इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर लेते हैं टाइप। टाइप हमारा रहेगा यहाँ पर टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर प्रोडक्ट एंटर फूड नेम। एंटर फूड नेम। यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू में डाल आ जाएगा यहाँ पर नेम, और यहाँ पर ऑन चेंज में लगा देंगे यहाँ पर ई सेट नेम इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये नेम आ गया हमारा। ऐसे ही यहाँ पर डिव के बाद एक डिव टैग और लेंगे। डिव टैग, यहाँ पर इनपुट टैग। यहाँ पर टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर में क्या आएगा, राइस। प्लेस होल्डर में एंटर फूड प्राइस। यहाँ पर एंटर फूड प्राइस वैल्यू में डाल देंगे यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर ऑन चेंज में यहाँ पर आ जाएगा ई सेट प्राइस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पाथ। एक डिव टैग और लेंगे यहाँ पर इनपुट टैग के अंदर यहाँ पर टाइप के अंदर टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में यहाँ पर डाल देंगे एंटर फूड इमेज URL। वैल्यू में डाल देंगे यहाँ पर पाथ, और यहाँ पर ऑन चेंज में डाल देंगे यहाँ पर ई सेट पाथ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक डिव टैग और लेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। इनपुट टैग के अंदर यहाँ पर टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और वैल्यू के अंदर यहाँ पर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर ई सेट डिस्क्रिप्शन के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद एक बटन ऐड कर लेंगे यहाँ पर। बटन
ऐड फूड आइटम बटन में क्लास लगा देंगे। क्लास में यहाँ से बटन की क्लास में यहाँ से फिर से ले लूँगा, यहाँ से क्लास बटन की क्लास ये वाली इससे इसकी सीरीज आ जाएगी यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा कैसा आया फॉर्म। ऐड फूड आइटम में जाते हैं, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर इसे इसमें लगाएंगे CSS। तो यहाँ पर लगाते हैं फॉर्म टैग है, क्लास फ्लैक्स कॉलम गैप 4 गैप आ गया सब में। गैप आ गया और यहाँ पर बटन पे मैक्स विड्थ ठीक है। अभी हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर इसको डिजाइन करते हैं। ऐड फूड आइटम को यहाँ पर करते हैं फॉन्ट बोल्ड आ गया। टेक्स्ट एक्सेल ठीक है। यहाँ पर इसे कर देंगे इनपुट टैग को क्लास लगाएंगे इसमें क्लास बॉर्डर में पैडिंग कर देंगे 2। राउंडेड एसएम मार्जिन टॉप 1 बॉर्डर ग्रे। ये आ गया हमारा कलर। ऐसे सब पे लगा देंगे हम यहाँ पर क्लास। हर एक इनपुट टैग पे
क्लास अप्लाई हो जाएगी। सारा बन गया हमारा। ऐड फूड आइटम, फूड नेम, फूड प्राइस और बटन को हमें सेट करना है। बटन टैग वाइड बॉडी पैडिंग बाई 0। यहाँ पर अगर मैं सिंपल बटन ऐड करूँ तो क्लास नहीं लगाता हूँ यहाँ पे। और बटन कैसा आएगा, ठीक है। ऐड फूड आइटम क्लास बीजी पूरे में जा रहा है। मिनिमम मैक्स विड्थ 100 पिक्सल। मैक्स विड्थ 100 पिक्सल। यही बार लगाते हैं यहाँ पर। क्लास को यहाँ से हटा के आइटम सेंटर, इसको भी डिव टैग के अंदर डाल देते हैं बटन को। अब ठीक है, ठीक है। ऐड फूड आइटम, एंटर फूड प्राइस, इमेज यूआरएल और यहाँ पर बटन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका मैक्स विड्थ ना दूँ तो क्या होगा, कोई बात नहीं। और ना दूँ तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने कर लिया प्राइस, सेट प्राइस, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया। अब ऑन क्लिक यहाँ पर एक बटन लगाते हैं फूड आइटम पे, हैंडल ऐड फूड आइटम। यहाँ पर ऑन क्लिक लगाते हैं यहाँ बटन पे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हैंडल ऐड फूड आइटम, हैंडल ऐड फूड आइटम। इसको बनाते हैं ऊपर, हैंडल ऐड फूड आइटम। इसको हमें एक्सपोर्ट का है हमारा। ये करने के बाद में हमने यहाँ पर कर लिया वैल्यू हमने ऐड कर ली। अब इसके बाद हमें जो है
बनाना पड़ेगा कलेक्शन। तो कलेक्शन में जाते हैं, बन जाएगा ऑटोमेटिक, कोई बात नहीं है, नहीं बनेगा तो बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका स्कीमा बनाते हैं। तो ऐप और लिब के अंदर फूड्स मॉडल बनाते हैं। यहाँ पर जाते हैं, ऐप लिब के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं, फ्रूट्स मॉडल .js। फ्रूट मॉडल यहाँ बनाते हैं लिब के अंदर एक फाइल फ्रूट्स मॉडल .js। फूड्स मॉडल .js। अब इसमें बनाते हैं कॉन्स्ट फूड मॉडल। फूड का मॉडल बनाएंगे कि कौन क्या क्या वैल्यू हम उसमें भेजेंगे। फूड मॉडल इक्वल टू न्यू मंगूज हमारा हो गया इंस्टॉल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मंगूज डॉट स्कीमा में हम डालेंगे वैल्यू कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू जाएगी इसमें। तो नेम जाएगा हमारा एक, तो नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग। नेम के बाद प्राइस को भी हम स्ट्रिंग रख लेते हैं इसके बारे में, स्ट्रिंग। इसके बाद पाथ जाएगा, पाथ को भी हम स्ट्रिंग कर लेते हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन को भी हम स्ट्रिंग कर लेते हैं। तो नेम प्राइस पाथ ही रखा हमने, इमेज पाथ नहीं रखा हुआ आपने। पाथ स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग। और इसमें एक आईडी जाएगी, रेस्टोरेंट आईडी, जो मान लो जो रेस्टोरेंट उसमें ऐड करेगा, मान लो मल्टीपल रेस्टोरेंट फूड आइटम को ऐड कर सकते हैं, तो हर एक रेस्टोरेंट की आईडी अलग होगी, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट की आईडी भी जाएगी। तो उसका नाम डालते हैं यहाँ पर रेस्टो आईडी ये आईडी कहाँ से आएगी, mongo.schema.types.object mongoose.schema.types. mongoose.schema.types.object यहाँ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट में हम कॉन्स्ट फूड स्कीमा फूड स्कीमा इक्वल टू mongoose.models डॉट
फूड्स फूड्स मंगूज डॉट मॉडल्स डॉट फूड। मंगूज के अंदर मॉडल्स में एक फूड नाम का मॉडल बन जाएगा। अगर बना हुआ है तो ये उसको यूज कर लेगा। मंगूज डॉट मॉडल, यहाँ मॉडल आएगा और यहाँ पर फूड्स, यहाँ पर फूड मॉडल जो हमने अभी बनाया था इसको यूज कर लेगा। फूड्स के अंदर फूड मॉडल, ठीक है। ये हमने स्कीमा बना के इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हमें यूज करना है कहाँ पर, अब इसकी हम एपीआई बनाते हैं, फिर इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो अब हमें एपीआई बनानी है कहाँ पर, एपीआई फोल्डर के अंदर, एपीआई फोल्डर के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर हमने रेस्टोरेंट बनाई थी। यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे किसी नाम से, फूड्स नाम से। तो रेस्टोरेंट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर आएगा फूड्स नाम से। फूड्स नाम से अब इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे rout.js। फाइल का नाम सेम रहेगा सब में। तो यहाँ पर हमने रेस्टोरेंट के अंदर फूड नाम का फोल्डर बनाया rout.js। अब इसमें एपीआई बनाएंगे। एपीआई क्या बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे पहले से, और हमारा एसिंक रहेगा फंक्शन, एसिंक फंक्शन रहेगा और पोस्ट फंक्शन रहेगा, क्योंकि हम इसमें डेटा जो है पोस्ट कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं, इसलिए पोस्ट रहेगा। और रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी क्योंकि हम डेटा भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म की हेल्प से डेटा भेजेंगे। और यहाँ पर कॉन्स्ट पेलोड नाम रखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे पेलोड नाम का, और पेलोड नाम में एक अवेट बनाएंगे कि हमने ये लिख लिया है। और रिक्वेस्ट जो हम फॉर्म से डेटा भेजेंगे, रिक्वेस्ट से उसको हम जेसन में करेंगे कन्वर्ट, रिक्वेस्ट डॉट जेसन। जो हमारा फॉर्म डेटा होगा उसे हम जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, रिक्वेस्ट डॉट जेसन। इसके बाद अवेट लगाएंगे और यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे, अवेट मंगूज डॉट कनेक्ट, और यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने बनाया था वो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाया था इसमें db.js में, हमने यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया था ये वाला। इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे डेटाबेस से बनाया था हमने, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर लिया डॉट कनेक्ट। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट फूड इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पर हम स्कीमा इंपोर्ट करेंगे जो हमने बनाया था अभी, फूड स्कीमा में हम क्या भेजेंगे, पेलोड, जो हमारा डेटा आएगा, जो हम फॉर्म से डेटा सेंड करेंगे वो यहाँ पर डेटा चला जाएगा पेलोड पे। फूड स्कीमा पेलोड से जो डेटा हमारा आएगा, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज वाल सब यहाँ पर भेज देंगे हमसे। इसके बाद इसको हम करवा देंगे सेव, कॉन्स्ट रिजल्ट नाम के उसमें
रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेके इसे करा देंगे सेव, और वेट लगेगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। और फूड डॉट सेव, फूड डॉट सेव। इसके बाद रिटर्न, रिटर्न में करेंगे नेक्स्ट रेस्पॉन्स, नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन, डॉट जेसन, जेसन में यहाँ पर करेंगे रिजल्ट, रिजल्ट जो हमारा आएगा वो यहाँ से हम भेज देंगे इसको, जो भी रेस्पॉन्स में आएगा, और सक्सेस में डाल देंगे, सक्सेस में डाल देंगे ट्रू, ट्रू। इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको हमें जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारी ये पे बन गई। अब इसको ऐड फूड आइटम पे जाके हमें ऐड करना है। अब ये हैंडल ऐड फूड आइटम, इसको हमने बनाया था ऑन क्लिक पे। अब इसको हमें ऊपर जाके ऐड करना होगा। यहाँ पर यहाँ हम बनाएंगे रिटर्न के नीचे कॉन्स्ट ऐड फूड आइटम, गलत हो गया, इसके ऊपर बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर कॉन्स्ट कॉन्स्ट हैंडल ऐड फूड आइटम, और ये रहेगा हमारा ये सिंक। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, उन्हें हम कंसोल करवा लेंगे। कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, नेम, प्राइस और पाथ, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो हमने भेजा है उनको प्रिंट करा देख लेंगे क्या क्या आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक आईडी लेंगे, लेट रेस्टो आईडी, रेस्टो रेस्टोरेंट आईडी, एक वेरिएबल ले लेंगे रेस्टो आईडी, और यहाँ पर कॉन्स्ट रेस्टोरेंट डेटा, रेस्टोरेंट डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, पास करेंगे यहाँ से। और लोकल स्टोरेज में जो हमारा जो आईडी होगी, जब जब भी यूजर जो लॉगिन रहेगा वहाँ से हम उसका डेटा गेट करेंगे, मतलब यूजर यूजर का नेम का है, नेम क्या है, उसका डिटेल्स वहाँ से हम गेट करेंगे। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, वहाँ से गेट आइटम करेंगे। क्या क्या करेंगे गेट आइटम, यहाँ हमने जहाँ हमने सेव किया था उसी नाम से वो हम यहाँ से गेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने किया था ना जिस नाम से हम वो कर रहे थे सेव, वही हम यहाँ से गेट कर लेंगे, इसमें नहीं है। सेव करवा लेते हैं हम जिस नाम से, ऐड फूड आइटम रेस्टोरेंट लॉगिन, रेस्टोरेंट लॉगिन में ये
सेट आइटम किया था ना रेस्टोरेंट यूजर, ये वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वही हम यहाँ से गेट करेंगे उसको। गेट आइटम लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और रेस्टोरेंट यूजर से गेट कर लेंगे। अगर इसमें डेटा है, अगर वो लॉगिन है तब करेंगे। इफ रेस्टोरेंट डेटा, अगर उसमें लॉगिन है, अगर उसमें डेटा है तब क्या करेंगे, वहाँ से हम रेस्टोरेंट की आईडी निकाल लेंगे। यहाँ से रेस्टो आईडी जो है यहाँ से निकाल लेंगे रेस्टोरेंट डेटा से। रेस्टोरेंट डेटा डॉट आईडी ऐसी वाली होगी, ये निकालेंगे यहाँ से डॉट आईडी यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ करेंगे लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू लेट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट और फैच मेथड लगाएंगे यहाँ पर एपीआई को कॉल करने के लिए। अब एपीआई हमने अभी कहाँ बनाई थी, ये वाली बनाई थी हमने रेस्टोरेंट फूड्स के अंदर। इसका पाथ यहाँ से ले लेंगे। हमारी आई लोकल स्टोरेज एपीआई रेस्टोरेंट के अंदर फूड्स, ये वाली है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। फैच लेट रेस्पॉन्स अवेट फैच HTTPS लोकल होस्ट 3000 API रेस्टोरेंट फूड्स। अब इसमें मेथड बताएंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। मेथड पोस्ट है हमारा मेथड, POST पोस्ट मेथड कर रहे हैं यहाँ से यूज। यहाँ से बॉडी पास करेंगे। बॉडी के अंदर क्या होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यहाँ पर जाएगा नेम प्राइस और पाथ और जाएगा डिस्क्रिप्शन। नेम प्राइस पाथ और डिस्क्रिप्शन और रेस्टो आईडी ये चली गई। इसके बाद में यहाँ पर रेस्पॉन्स के अंदर कर देंगे अवेट और रेस्पॉन्स डॉट जेसन। अब हमें डेटा भेजना है तो किसके, उसको जेसन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेस्पॉन्स को जेसन में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर सक्सेस है, इफ रेस्पॉन्स डॉट सक्सेस हुआ तो यहाँ पर करवा देंगे अलर्ट फूड आइटम एडेड। और एल्स में कोई इशू आ गया तो उसमें जाके उसे वो भी हैंडल कर लेंगे।
तो यहाँ पर एक ऐड करेंगे एरर नाम से ऊपर कॉन्स्ट एरर सेट एरर इक्वल टू यूज स्टेट, इसे बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे फॉल्स। अब यहाँ पर करेंगे अगर कोई भी चीज़ मिस होती है, अगर यूज़र एंटर नहीं करता है, इफ़ नॉट नेम एंटर नहीं किया है यूज़र ने, और प्राइस एंटर नहीं किया है, ब्लैंक छोड़ दिया है, और यह पाथ नहीं दिया है, या पाथ ब्लैंक छोड़ा है, या डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक छोड़ा है, तो वहाँ पर जो है एरर शो हो जाएगी। तो सेट एरर को कर देंगे ट्रू, ट्रू चली जाएगी इसमें सेट एरर, और एल्स में डाल देंगे सेट एरर को फॉल्स। अगर ऑलरेडी ट्रू है तो सेट एरर को कर देंगे फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, अब हमें इनको नीचे भी डिफाइन करना होगा। अब नीचे जाके हमें हर एक उसमें लगाना होगा। नेम में यहाँ पर जाएंगे, नेम में हमारा नेम का है, नेम इसी के नीचे ले लेते हैं। अगर एरर है और या तुमने नेम को खाली छोड़ा है तो क्या हो, एक स्पैन टैग के अंदर एरर शो हो जाएगी। एंटर वैलिड फूड नेम स्पैन, इसका कलर कर देंगे क्लास लगा के टेक्स्ट रेड। ठीक है, अब यही हमें सब में ऐड करना होगा, तो सब में ऐड कर लेते हैं। नेम में लगा दिया, यहाँ पर लगाते हैं इसमें प्राइस में लगाते हैं प्राइस। अगर ब्लैंक छोड़ा है, प्राइस अगर ब्लैंक छोड़ा है तो एंटर वैलिड प्राइस फूड प्राइस। अब यहाँ पर लगाते हैं क्या है ये, इमेज यूआरएल पाथ, पाथ अगर ब्लैंक छोड़ा है तो एंटर वैलिड फूड इमेज यूआरएल। अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ब्लैंक छोड़ा है तो डाल देंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ब्लैंक छोड़ा है तो एंटर वैलिड फूड डिस्क्रिप्शन। सब में हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ हमने एपीआई बनाई थी, एपीआई में जाकर जाएंगे यहाँ पर एपीआई रेस्टोरेंट फूड, फूड वाली एपीआई ये है हमारी। इसमें यहाँ पर पेलोड के नीचे यहाँ पर एक नया बोलेंगे वेरिएबल लेट सक्सेस नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट कर देंगे फॉल्स।
फॉल्स। सक्सेस। अब अगर ये रिजल्ट, इफ रिजल्ट रिजल्ट इसमें डेटा आया है, अगर रिजल्ट में डेटा आया है तभी सक्सेस होगा, वरना सक्सेस नहीं होगा। अगर इसमें डेटा आया है मतलब सेव हुआ है आइटम हमने, तभी ये सक्सेस होगा। तो सक्सेस में डाल देंगे ट्रू, 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 और यहाँ पर ओनली सक्सेस कर देंगे। और एल्स में कर देंगे फूड आइटम नॉट एडेड। हैंडल फूड आइटम में जाएंगे, यहाँ पर इफ फूड आइटम एडेड, अगर कोई दिक्कत आई है यहाँ पर तो एल्स में कर देंगे अलर्ट फूड आइटम नॉट एडेड, नॉट एडेड। अब चेक करते हैं यहाँ से डिटेल्स। हमारी API सही से संपर्क कर रही है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ऐड फूड आइटम पे जाते हैं, यहाँ पर ऐड क्या करते हैं, बर्गर प्राइस 100, इमेज वाल यहाँ से किसी का ले लेते हैं, बर्गर यहाँ से ये ले लेते हैं, ओपन इमेज यहाँ से इसका इमेज कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक, ये यहाँ डाल देंगे इमेज लिंक। कोई इमेज यहाँ से सही से मिल जाए हमारी JPG, ये हमारी, इसको डाल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दे देते हैं नाइस बर्गर, बर्गर ऑर्डर ना, ऐड फूड आइटम करते हैं, एक बार चेक करते हैं यहाँ से। नेटवर्क में जाके MongoDB में जाके चेक करते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन में रेफरल यूजर, इससे हुआ है कंसोल, एक बार लैब पर जाके चेक करते हैं हमारा डेटा आया नहीं आया। MongoDB एटलास,
डेटा में जाकर चेक करते हैं, डेटाबेस में ब्राउज कलेक्शन, यहाँ पर एक नया नया क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से एक कलेक्शन ऐड कर लेते हैं। कलेक्शन नाम में यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन जाऊँगा और फूड्स नाम से ऐड कर लूँगा। यहाँ पर कलेक्शन में जाऊँगा, कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, फूड्स, क्रिएट, मैंने यहाँ पर कर लिया फूड्स नाम से। इंसर्ट डॉक्यूमेंट करता हूँ, यहाँ से फूड्स में जाके नेम करता हूँ बर्गर, प्राइस 50, पाथ URL डाल देता हूँ यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन नाइस बर्गर। यहाँ पर ऐड हो गया। दोबारा चेक करता हूँ यहाँ से, इस पर लॉग आउट करता हूँ। अब लॉगिन करता हूँ, shiv@gmail.com 1 2 3 4, लॉगिन हो गया। इसके बाद जाता हूँ ऐड फूड आइटम पर, यहाँ करता हूँ पिज़्ज़ा 100, स्ट्रिंग डाल देता हूँ यहाँ से, वही इमेज का URL जाता वाला, नाइस पिज़्ज़ा, ऐड फूड आइटम, चेक करता हूँ यहाँ से, रिफ्रेश, हमारा डेटा नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत है इसमें। यहाँ करता हूँ prevent default, अब चेक करता हूँ एक बार दोबारा जाके, एरर आ रही है। इसमें क्या आ रही है, फूड्स ऐड आइटम, अनकाउट ऐड हैंडल फूड आइटम। क्या एरर आ रही है यहाँ पर, देखते हैं।
फूड स्कीमा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, फूड स्कीमा, स्कीमा में दिक्कत आ रही है यहाँ पर। फूड स्कीमा, फूड स्कीमा यहाँ पर ऐड फूड आइटम में यहाँ पर हमने दिया होगा लोकल स्टेट। रेस्टोरेंट डैशबोर्ड में, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, रेस्टोरेंट के डैशबोर्ड में जाएंगे वो, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड में यहाँ पर ऐड फूड आइटम, नहीं कहाँ आया था रेफरेंस। फूड स्कीमा इज नॉट डिफाइंड, गेट रेस्टोरेंट डैशबोर्ड, रेस्टोरेंट के डैशबोर्ड में फूड स्कीमा, ये है फूड स्कीमा। अच्छा, यहाँ हमने इसे इंपोर्ट नहीं किया, समझ गया। फूड स्कीमा अब हो गया हमारा इंपोर्ट, पहले हमने इंपोर्ट नहीं किया था। अब चेक करते हैं दोबारा, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। ऐड फूड आइटम पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा 500, इसका URL करते हैं नाइस पिज़्ज़ा, फूड आइटम एडेड। अब चेक करते हैं यहाँ पर आया नहीं आया, रिफ्रेश, किया तो हमारा यहाँ पर आ गया नाइस पिज़्ज़ा फूड आइटम एडेड। तो हमारा ऐड हो रहा है अच्छे से। हमने पहले फॉर्म किया था कि क्रिएट, फिर हमने इस पर जाकर ऐड किया। कोई और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से बर्गर, बर्गर, बर्गर ये है, हमने बर्गर 1000, यहाँ हमने बर्गर की इमेज वहाँ डाल दी थी। यहाँ पर पिज़्ज़ा की इमेज डाल देते हैं, पिज़्ज़ा यहाँ डालते हैं नाइस पिज़्ज़ा प्लीज़ ऑर्डर, पिज़्ज़ा फॉर पिज़्ज़ा विद ऑफर। ऐड हो गया, फूड आइटम एडिड, और यहाँ जाके हमारा डेटा आ गया होगा। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ हमारा डेटा आ गया, देखो अच्छे से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करता हूँ, खाली छोड़ता हूँ और ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पर आइटम एडेड, ये आइटम ऐड नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, ऐड हुआ नहीं हुआ।
हाँ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हमारी वो सही कर लेते हैं। जहाँ हमने ऐड फूड आइटम कर रहे थे, यहाँ पर सेट एरर ट्रू, और यहाँ कर देंगे इसे रिटर्न फॉल्स। अब नहीं जाएगा, अब नहीं होगा ऐड। अब चेक करते हैं यहाँ से। अगर मैं यहाँ से खाली छोड़ता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ऐड फूड आइटम, तो नहीं जाएगा। अब देखो ऐड नहीं हो रहा। मैं कुछ भी डाल देता हूँ 500, अब भी ऐड करता हूँ तो ऐड नहीं होगा। यहाँ जाकर चेक करता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर वैल्यू ऐड नहीं हुई होगी। तो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। ओके गाइस, थैंक यू।